Hi, good evening, everyone. In the previous video, we were discussing about different elements of PowerPoint. And in the current video, we will discuss more things about PowerPoint. Okay. PowerPoint is a part of MS पैकेज जो आप लोग को पैकेज मिलता है उसका एक पार्ट होता है MS ऑफिस का जो पैकेज मिलता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं MS वर्ड एक्सेल और पावरपॉइंट आउटलुक पावरपॉइंट भी उसी पैकेज का एक पार्ट होता है ओके जब इसके लेआउट की बात की जाए तो इसके लेआउट में जैसे MS वर्ड में आपको पेज मिलते हैं इसके लेआउट में आपको इसके वर्क एरिया में आपको स्लाइड मिलेंगे ओके इसको स्लाइड एरिया भी बोलते हैं ओके इसको स्लाइड एरिया बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं स्लाइड एरिया में जिसको प्लेस होल्डर भी बोला जाता है तो जनरली ये पूरे वर्क एरिया में यही पाया जाता है स्लाइड एरिया इसको स्लाइड एरिया भी बोल सकते हैं इसमें डिफरेंट छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स के प्लेस होल्डर होते हैं ओके और ये मेजर एरिया को कवर करते हैं वर्क एरिया के यही होता है स्लाइड एरिया और यही होता है वर्क एरिया के लेफ्ट साइड में एक एरिया होता है जिसे स्लाइड व्यू एरिया बोलते हैं ये इसको लेफ्ट पेन भी बोलते हैं वर्क एरिया को राइट पेन एंड स्लाइड व्यू जो होता है उसको हम लेफ्ट पेन भी बोलते हैं लेफ्ट पेन में एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे सारे स्लाइड जो होते हैं एक थंबनेल की तरह उधर वन बिलो द अदर शो कर रहे होते हैं जैसे कि नंबर 1 स्लाइड लेफ्ट साइड में मेरे शो कर रहा है और उस स्लाइड में सारे जो होल्डर है प्लेस होल्डर है जो प्लेस होल्डर है वो सब राइट साइड में राइट पेन में वर्क एरिया में दिख रहा है ओके तो ये स्लाइड एरिया और स्लाइड व्यू एरिया को समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको दो चीजों के बीच डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन में जब आप पीपीटी बना रहे हो तो उसमें कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट कंटेंट वो सारी चीजें जो आप लिखते हैं जो आप प्लेस होल्डर में लिखते हैं लगाते हो सब कुछ कंटेंट है एंड जब प्रेजेंटेशन की बात हो तो वो दिखता कैसा है उसका अपीयरेंस विजुअल अपीयरेंस कैसा होता है जो लोग ऑडियंस लोग जो आपको पीपीटी देख रहे हैं और मतलब कहने का मतलब ये है उसके वर्ड कैसे दिख रहे हैं जो फोटो लगा है उसकी डिजाइन कैसी दिख रही है उसका कलर कैसा दिख रहा है वो होता है प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट होता है जो आप उसमें लिखते हैं उसमें लगाते हैं वो कंटेंट होता है जनरली जब आप प्रोफेशनल वे में पीपीटी बनाएंगे या कहीं प्रेजेंट करने के लिए बनाएंगे तो जनरली कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है ओके कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओके तो कंटेंट में जान होनी चाहिए कंटेंट में जान होगा तभी आपको पीपीटी को एक अच्छा पीपीटी कहा जा सकता है तो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना जो उधर आप लिख रहे हैं जो आप उधर लगा रहे हैं जो आपका आइडिया है जो विचार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन ओके चलिए आगे बात करते हैं जनरली यहाँ पे 555 का रूल अप्लाई होता है जब भी आप पीपीटी एक बनाते हैं 555 का रूल अप्लाई होता है अब आप सोच रहे होंगे 555 का रूल क्या होता है 555 का रूल होता है हर एक प्लेस होल्डर में 5 लाइनें होनी चाहिए ओके ये एक रूल है आप चाहे तो 5 लाइनों से ज्यादा बना सकते हैं जनरली ओके जनरली एक रूल होता है कि 5 लाइन आप लिखिए किसी भी स्लाइड में आप कुछ लिख रहे हो ठीक है आप किसी होल्डर में ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर में कुछ भी आप लिख रहे हो 5 लाइनें मैक्सिमम लिखिए और हर लाइन में 5 वर्ड मैक्सिमम होना चाहिए ये मैं जनरल रूल बता रहा हूँ आप चाहे तो अपने हिसाब से ज्यादा वर्ड भी और ज्यादा लाइनें भी लगा सकते हो एंड 5 स्लाइड होनी चाहिए 20 स्लाइड 30 स्लाइड बहुत लोग बना लेते हैं पर हमें नहीं लगता है कि उतनी स्लाइड आप बनाएंगे तो जो ऑडियंस होगा वो एक्टिवली आपके पूरे स्लाइड पे फोकस कर पाएगा तो 5-5-5 का जो फार्मूला है अगर इसको अप्लाई करेंगे तो एक प्रोफेशनल पीपीटी और एक अच्छा सिंपल और साधारण पीपीटी बना सकते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकता है ओके आजकल अट्रैक्टिव तो ज्यादा सिंपल अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा मुझे ऐसा लगता है ओके आप चाहे तो बहुत सारी चीजें अप्लाई एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं यूजर इंटरफेस का कैसा दिखता है ये पूरा लेआउट तो कैसा दिखता है इसका तो मैंने पहले ही बताया कि स्लाइड एरिया जो होता है वो मेजर पार्ट कवर करता है वर्क एरिया का स्लाइड एरिया उसके बाद स्लाइड एरिया के लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट पेन में स्लाइड व्यू होता है उसमें सारी स्लाइड शो कर रहे होते हैं थंबनेल की तरह उधर शो कर रहे होते हैं वन बिलो द अदर उधर लगे होते हैं सारी स्लाइड रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह उधर दिख रहा होता है और उस
जिस पे आपका स्लाइड पे फोकस होता है, उसका सारा काम करने के लिए, उस स्लाइड में काम करने के लिए आपको स्लाइड एरिया में आना पड़ेगा, राइट पेन में आना पड़ेगा, जो उसको हम स्लाइड एरिया भी बोलते हैं। ओके, तो आपको सारा काम स्लाइड एरिया में करना, ये बात पे फोकस रहना चाहिए आपका। जो भी कुछ आप एडिटिंग करेंगे, जो भी कुछ आप काम करेंगे, स्लाइड एरिया में करेंगे, जहाँ पे सारे प्लेस होल्डर रखे होते हैं। व्यू, स्लाइड व्यू में सिर्फ आपको स्लाइड देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहले बताया कि डिफरेंट प्लेस होल्डर होते हैं। ओके, स्क्रीन रीडर इसको जब प्लेस होल्डर, जब आप स्लाइड एरिया में आएंगे तो उसको प्लेस होल्डर पढ़ेगा। इसका मतलब है कि स्लाइड एरिया में डिफरेंट प्लेस होल्डर होंगे। ओके, और जब भी आप पावर पॉइंट पढ़ रहे होंगे तो पावर पॉइंट में दो प्रकार के नेविगेशन पाए जाते हैं। ओके, नेविगेशन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा नेविगेशन क्या होता है। तो देर आर टू टाइप ऑफ नेविगेशन इन पीपीटी पावर पॉइंट। ओके, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन। जब आप एक प्लेस होल्डर से दूसरे प्लेस होल्डर में जाते हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन बोलते हैं इसको। जब आप एक प्लेस होल्डर में से दूसरे प्लेस होल्डर में जाते हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। Center title placeholder shape. ओके, सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर में अभी मैं हूँ। Tab. Subtitle placeholder shape. ओके, तो जब एक प्लेस होल्डर से दूसरे प्लेस होल्डर में आप जाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन। तो जो मैं अभी कर रहा था इसको ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन बोलते हैं। जैसे टैप करके आप ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन कर सकते हो। Tab. Center title placeholder shape tab. Subtitle placeholder tab. Center title placeholder shape. आई होप कि आप ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन आप समझ के होंगे। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए हम ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन करते हैं। और दूसरा टाइप का जो नेविगेशन होता है उसको बोलते हैं एडिट लेवल नेविगेशन। जब भी आप किसी प्लेस होल्डर में कुछ लिखते हैं, ओके, कुछ लिखने के लिए जाएंगे, आप कुछ लिखेंगे तो आपको एडिट लेवल नेविगेशन करना पड़ेगा। एडिट लेवल नेविगेशन के लिए दो की से आप जा सकते हैं, एडिट लेवल नेविगेशन कर सकते हैं। एक होता है F2 करके, एडिटिंग मोड में जाना जनरली, या तो F2 करके जाइए, एंटर करके जाइए। ओके, मैं एंटर करके जाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। Enter. Edit multi-line blank. तो इसने बोला होगा एडिट मल्टी लाइन ब्लैंक, तो मैं ये एडिट लेवल नेविगेशन कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, D-A-I-R-A-J. अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट नेविगेशन का सारा फार्मूला जो हमने सीखा था लास्ट टाइम, हम सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट एरो राइट एरो। ठीक है, तो ये होता है एडिट लेवल नेविगेशन। इधर इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप की कर सकते हैं। Escape. Center title placeholder shape mirage. तो आई होप कि आपको एडिट लेवल नेविगेशन भी आपको समझ में आया होगा। ओके, कि एडिट लेवल नेविगेशन क्या होता है। और ध्यान रहे, जब भी आप पीपीटी ओपन करते हैं, एक स्लाइड आपको पीपीटी ओपन करने के साथ, सॉरी पावर पॉइंट ओपन करने के साथ ही एक स्लाइड मिल जाता है। अगर आपको कोई नया स्लाइड क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, इसके लिए शॉर्टकट की कमांड है कंट्रोल एम फॉर मेघालय, मैंगो, एम फॉर मैंगो। ओके, कंट्रोल एम करेंगे, नया स्लाइड आ जाएगा, नया स्लाइड बन जाएगा। मैं कंट्रोल एम करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको। Control+M. Slide 2, slide view. Okay, so you can see in slide view also there are two slide you can see in slide view, and slide area में आप देख सकते हैं नया स्लाइड हमने क्रिएट कर लिया। ओके, अब इधर कुछ काम करना पड़ेगा तो हमें स्लाइड एरिया में आना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, एंड अगर आप चलिए एक और मैं स्लाइड बनाता हूँ, कंट्रोल एम करता हूँ। Control+M. Slide 3, slide view. ओके, एनवीडिया इज आल्सो अनाउंसिंग दैट कि हमने स्लाइड 3 को बना लिया है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो स्लाइड 2 स्लाइड 3 मिलेगा। द क्वेश्चन इज कैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे स्लाइड व्यू में, कैसे हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे। तो आप पेज अप कर सकते हो। ओके, पेज अप कर सकते हो प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए, पेज डाउन कर सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए। पेज अप करता हूँ मैं। Page up. Slide 2, slide view. Page up. Slide 1, mirage. Slide view. ओके, और नेक्स्ट पेज जाने का, नेक्स्ट स्लाइड जाने के लिए पेज डाउन कर सकते हैं। Page down. Slide 2, slide view. Page down. Slide 3, slide view. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा बना करके हम पावर पॉइंट को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जितना कुछ भी आप लोगों ने सीखा मैं उसका छोटा सा समरी दे देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि पावर पॉइंट जो होता है, एमएस ऑफिस का जो पैकेज होता है उसका एक पार्ट होता है, एंड इसके लेआउट में इसको हम स्लाइड एरिया भी कहते हैं, या डिफरेंट प्लेस होल्डर रखे होते हैं। एनवीडिया इनको प्लेस होल्डर पड़ता है और उन्हीं में सारा हम काम करते हैं। एंड
आपका आइडिया और विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उसके प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि वो कैसा दिख रहा है, उसका सब लेटर का साइज क्या है, स्टाइल क्या है, डिजाइन क्या है, ये सब प्रेजेंटेशन हो गया। एंड कंटेंट जो है आपका एक्चुअल आइडिया, जो कुछ आपने उसमें लिखा है विचार। एंड 5-5-5 का रूल आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 5 लाइन होनी चाहिए। कहीं भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो 5 लाइन मैक्सिमम होनी चाहिए, और हर लाइन में 5 वर्ड होने चाहिए, और मैक्सिमम 5 स्लाइड होनी चाहिए। आप चाहे तो ये जनरल रूल, कोई रूल नहीं है, स्टैंडर्ड रूल नहीं है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी स्लाइड बना सकते हो, ज्यादा लाइनें लिख सकते हो, एंड ज्यादा वर्ड एक लाइन में लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ओके। एंड इसका यूजर इंटरफेस जो होता है, उसका लेआउट जो कैसा दिख रहा होता है, वो एक तरह से मैंने बताया कि स्लाइड एरिया एक मेजर एरिया होता है जहाँ पे सारे प्लेस होल्डर रखे होते हैं, और यही मेन एरिया होता है। इसको हम वर्क एरिया भी कह सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड में, इस वर्क एरिया के लेफ्ट साइड में स्लाइड व्यू होता है, जिसको लेफ्ट पेन भी कहते हैं। स्लाइड व्यू होता है जहाँ पे सारे स्लाइड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह शो कर रहे होते हैं, पर बस वहाँ हम देख सकते हैं स्लाइड को। सारा काम करने के लिए दोबारा हमें स्लाइड एरिया या वर्क एरिया में आना पड़ेगा। ओके। और 2 प्रकार का नेविगेशन हमने देखा, ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन एंड एडिट लेवल नेविगेशन। ऑब्जेक्ट लेवल नेविगेशन करने के लिए टैप टैप करके कर सकते हैं, एंड एडिट लेवल नेविगेशन करने के लिए इंटर या F2 कर सकते हैं। ओके, तो आई होप you will enjoy this video and you will learn many things about PowerPoint. Thank you so much. Chat. More. Menu.